तो वेनम मार्वल के मोस्ट फेमस कैरेक्टर्स में से एक है, और वो इसीलिए क्योंकि ये कैरेक्टर ना सिर्फ एक हीरो है बल्कि वो एक विलन भी है, एक एंटी हीरो भी है और एक एंटी विलन भी है। वेनम बेसिकली एक एलियन सिम्बियोटिक क्रीचर है जो कि दूसरे बींग्स के साथ बॉन्ड होकर सर्वाइव करता है। लेकिन वेनम का जितना नाम सिंपल है, इसकी हिस्ट्री इतनी सिंपल नहीं है, और वो इसीलिए क्योंकि वेनम का कैरेक्टर इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि उसके बारे में जानने के लिए भी बहुत कुछ है और बताने के लिए भी बहुत कुछ है। तो फिर इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम वेनम नाम के इसी सिम्बियोट के बारे में बात करते हैं और जानते हैं वेनम से जुड़े 10 सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए आप सभी इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप में से कोई हमारे चैनल के ऊपर नया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए। इससे होगा ये कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वेनम से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानते हैं। फैक्ट नंबर 10। तो वेनम के कैरेक्टर को हमने हमेशा से ही एक मेल कैरेक्टर के तौर पर देखा है, लेकिन जब वेनम के कैरेक्टर की शुरुआत हुई थी तब कहानी ऐसी नहीं थी। दरअसल स्पाइडरमैन के राइटर डेविड मिशेलिनी वेनम के क्रिएशन के टाइम पर उसे एक फीमेल कैरेक्टर के तौर पर चाहते थे और उसके लिए उन्होंने एक स्टोरी भी सोच रखी थी जिसके अकॉर्डिंग एक वुमेन प्रेग्नेंट होती और उसी टाइम पर उसके हस्बैंड की एक टैक्सी एक्सीडेंट के अंदर मौत हो जाती और फिर उसके बाद जब उसका बेबी पैदा होता तब उस बेबी की भी डेथ हो जाती और फिर जब उस लेडी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता और वो अपनी लाइफ के सबसे लोएस्ट पॉइंट पर होती तब एक सिम्बियोट आकर उस लेडी से बॉन्ड बनाता और फिर उसके बाद क्रिएशन होता वेनम का। लेकिन आगे चलकर मार्वल के एडिटर ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया और वो इसीलिए क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि एक फीमेल कैरेक्टर स्पाइडरमैन के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं हो सकती। फैक्ट नंबर 9। तो वेनम का नेचर उसके होस्ट पर डिपेंड करता है, जिसका मतलब वेनम का होस्ट जितना ज्यादा ईवल होगा वेनम उतना ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बन जाएगा और अपने होस्ट के साथ मिलकर तबाही मचाने लगेगा। लेकिन वहीं अगर वेनम का होस्ट एक अच्छा आदमी होगा तो एक अच्छा होस्ट होने की वजह से वेनम का नेचर भी शांत हो जाएगा। इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्कॉर्पियन और फ्लैश थॉम्सन, क्योंकि जब मार्वल कॉमिक्स के अंदर वेनम सिम्बियोट मैक गार्गन के स्कॉर्पियन के साथ बॉन्ड बनाता है तब उस टाइम पर स्कॉर्पियन के ईवल नेचर की वजह से वेनम भी डिस्ट्रक्टिव बन जाता है और उसका नेचर बहुत ज्यादा ईवल हो जाता है। लेकिन फिर इसके बाद जब वही वेनम सिम्बियोट फ्लैश थॉम्सन के साथ बॉन्ड बनाता है और एजेंट वेनम को क्रिएट करता है तब उस टाइम पर वो फ्लैश थॉम्सन के कंट्रोल में रहता है और बहुत हद तक शांत भी रहता है। फैक्ट नंबर 8। तो वेनम के पास कई सारी एबिलिटीज हैं और उन्हीं सारी एबिलिटीज में से एक एबिलिटी है इसकी शेप शिफ्टिंग एबिलिटी, और ये एबिलिटी वेनम की सबसे यूनिक एबिलिटीज में से एक है क्योंकि अपनी शेप शिफ्टिंग एबिलिटी की मदद से वेनम अपनी शेप को जैसा चाहे वैसे चेंज तो कर ही सकता है, लेकिन इसी के साथ साथ वो किसी के भी क्लोन को मिमिक कर सकता है। लेकिन इन सबसे भी बढ़कर वेनम अपनी इस एबिलिटी की मदद से खुद को गायब भी कर सकता है, यानी कि इनविजिबल। वेनम की ये एबिलिटी कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज के अंदर कई बार दिखाई जा चुकी है, जहाँ पर जरूरत पड़ने पर वेनम ने खुद को पूरी तरह से गायब कर दिया है। और ऐसा बेसिकली इसीलिए हो पाता है क्योंकि वेनम अपनी बॉडी के कलर को आसपास के कलर से मिला लेता है, जिस वजह से देखने पर वेनम बिल्कुल गायब दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 7। तो अगला फैक्ट ये है कि स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस वेनम को डिटेक्ट नहीं कर सकता, यानी कि जब वेनम स्पाइडरमैन के पास होता है और उस पर अटैक करने आ रहा होता है तब स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस वेनम को सेंस ही नहीं कर पाता। अब इसका रीजन बेसिकली स्पाइडरमैन ही है, और वो इसीलिए क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के सीक्रेट वॉर्स इवेंट्स के अंदर जब वेनम स्पाइडरमैन से बॉन्ड हुआ था तब स्पाइडरमैन से जुड़ने की वजह से उसने स्पाइडरमैन की कई सारी एबिलिटीज को लर्न कर लिया था, जैसे कि वॉल क्रॉलिंग और वेब शूटिंग। लेकिन इसी के साथ साथ वेनम ने अपने आप को स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंस से भी इम्यून कर लिया था, और इसी वजह से जब भी वेनम स्पाइडरमैन के आसपास होता है या फिर उस पर अटैक करने आता है तब स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस वेनम को सेंस ही नहीं कर पाता, और इसीलिए वेनम स्पाइडरमैन के ऊपर अटैक करने में कामयाब होता है। फैक्ट नंबर 6। तो वेनम सिम्बियोट को चॉकलेट्स खाना पसंद है। दरअसल अक्सर आप सभी ने देखा होगा कि वेनम सिम्बियोट दूसरे ह्यूमंस के सर को खा जाता है, और सिर्फ वेनम ही नहीं बल्कि दूसरे सिम्बियोट्स भी ऐसा करते हैं। लेकिन इन सारे सिम्बियोट्स के स्पेशली वेनम के ऐसा करने के पीछे का रीजन ये है कि उसे दो खास तरह के केमिकल से न्यूट्रिशन मिलता है, जिन दोनों केमिकल्स के नाम है एड्रेनलिन और फेनेथेमिलिन, और इन दोनों ही केमिकल्स को कंज्यूम करना वेनम सिम्बियोट को बहुत पसंद है। और क्योंकि ये दोनों ही केमिकल्स ह्यूमन ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए वेनम दूसरे ह्यूमंस के सर को खाता है। लेकिन वेनम के होस्ट एडी ब्रॉक को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, और इसीलिए जब आगे चलकर एडी ब्रॉक को ये पता लगता है कि ये दोनों ही तरह के केमिकल्स ह्यूमन ब्रेन के अलावा चॉकलेट में भी प्रेजेंट होते हैं, तब से जब भी वेनम को इन दोनों केमिकल्स की जरूरत पड़ती थी तब एडी ब्रॉक वेनम को चॉकलेट्स खिलाता था।
फैक्ट नंबर 5, तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि वेनम सिम्बियोट का पहला होस्ट स्पाइडरमैन है, लेकिन असलियत तो ये है कि वेनम सिम्बियोट का पहला होस्ट स्पाइडरमैन नहीं बल्कि डेडपूल था। साल 2015 से पहले तक सभी को ऐसा लगता था कि वेनम सिम्बियोट का होस्ट स्पाइडरमैन ही है, लेकिन जब साल 2015 के अंदर जब डेडपूल सीक्रेट वॉर्स कॉमिक स्टोरी लाइन आई, तब उसके अंदर ये रिवील हुआ कि बैटल ग्राउंड फैसिलिटी के अंदर स्पाइडरमैन के जाने से पहले वहाँ पर डेडपूल जाता है, जहाँ पर पहुंचते ही उसका सामना वेनम सिम्बियोट से होता है, जो कि डेडपूल को अपने सामने देखकर उससे बॉन्ड हो जाता है और उसे अपना होस्ट बना लेता है। जिसके बाद डेडपूल को भी सिम्बियोटिक पावर्स मिल जाती है और वो पहले से भी कई ज्यादा पावरफुल बन जाता है। साथ ही साथ डेडपूल के पास ऐसी पावर्स भी आ जाती है कि वो अपने मन के मुताबिक जैसे मर्जी वैसे वेपन्स को क्रिएट कर सकता है। लेकिन कुछ टाइम बाद ही डेडपूल को ये रियलाइज हो जाता है कि जो सिम्बियोट उसकी बॉडी से बॉन्ड हुआ है वो धीरे धीरे करके उसके माइंड को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और फिर इसीलिए वो वेनम को अपनी बॉडी से निकाल देता है और फिर वो उसे उसी फैसिलिटी के अंदर छोड़ के वहाँ से चला जाता है। फैक्ट नंबर 4, तो वेनम से जुड़ा नेक्स्ट फैक्ट ये है कि वेनम सिम्बियोट कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। ये रिवील हुआ था मार्वल कॉमिक्स के थंडरबोल्ट्स इशू 23 के अंदर, जहाँ से हमें ये पता लगा था कि वेनम सिम्बियोट कभी भी चाह कर भी झूठ नहीं बोल सकता, और वो इसीलिए क्योंकि वेनम की पूरी रेस को झूठ बोलना ही नहीं आता। फैक्ट नंबर 3, तो वेनम सिम्बियोट को लिविंग बींग्स के साथ बॉन्ड होते हुए तो हमने कई बार देखा है, कई बार क्या बहुत बार देखा है, लेकिन क्या आप सभी जानते हैं मार्वल कॉमिक्स के अंदर वेनम सिम्बियोट लिविंग बींग्स के अलावा नॉन लिविंग बींग्स के साथ भी बॉन्ड हो चुका है। ये तब होता है जब वेनम सिम्बियोट फ्लैश थॉम्सन के साथ बॉन्ड होता है, क्योंकि उसी टाइम पर वेनम एक कार के साथ बॉन्ड हो जाता है और फिर उसके बाद वो बनता है वेनम मोबिल, बिल्कुल उसी तरह की गाड़ी जिस तरह की गाड़ी बैटमैन के पास है, और बैटमैन की उस गाड़ी का नाम है बैट मोबिल, और शायद उसी गाड़ी से इंस्पायर होकर वेनम के इस वर्जन का नाम भी वेनम मोबिल पड़ता है। फैक्ट नंबर 2, तो वेनम को मार्वल के किसी क्रिएटर ने नहीं बल्कि एक मार्वल फैन ने क्रिएट किया है। असल में 1980s के अंदर मार्वल को अपने कॉमिक्स के लिए एक नए कैरेक्टर की जरूरत थी, जिसके लिए मार्वल कैरेक्टर आर्टिस्ट को हायर करना चाहते थे, और फिर उसी आर्टिस्ट को हायर करने के लिए मार्वल ने एक कॉन्टेस्ट करवाया था। लेकिन इसी कॉन्टेस्ट के अंदर एक मार्वल फैन ने स्पाइडरमैन के एक ब्लैक सूट को इंट्रोड्यूस किया। उसने अपने आइडिया के अंदर ये बताया कि स्पाइडरमैन को एक नया ब्लैक सूट मिलेगा और उस नए ब्लैक सूट को फैंटास्टिक फोर टीम के लीडर यानी कि रीड रिचर्ड्स क्रिएट करेंगे, और ये सूट भी अनस्टेबल मॉलिक्यूल से बना होगा, और फिर जब स्पाइडरमैन इस सूट को पहनेगा तब उसकी पावर पहले से भी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट मार्वल के एडिटर इन चीफ जिम शूटर के पास पहुंचा, तब उनको ये आइडिया इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने इस आइडिया को मार्वल के उस फैन से $200 के अंदर खरीद लिया, और आगे चलकर इस आइडिया में चेंजेस करते हुए मार्वल कॉमिक्स में सिम्बियोट्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया, और फिर इसी के बाद इस ब्लैक सूट के आइडिया को वेनम का नाम दिया गया, जो कि एक सिम्बियोटिक क्रीचर के रूप में स्पाइडरमैन के साथ बॉन्ड होगा, उसकी पूरी बॉडी के ऊपर एक ब्लैक सूट का फॉर्म लेकर सर्वाइव करेगा, और फिर कुछ टाइम बाद स्पाइडरमैन से अलग होकर वो एडी ब्रॉक नाम के एक होस्ट के साथ बॉन्ड हो जाएगा, और फिर वो स्पाइडरमैन का एक बहुत ही बड़ा विलन बनेगा। फैक्ट नंबर 1, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि वेनम सिम्बियोट नाम की एक एलियन क्रीचर रेस से बिलोंग करता है, और इस पूरी सिम्बियोटिक रेस का क्रिएशन किया है इनके गॉड नल ने। लेकिन यहाँ पर सबसे खास बात ये है कि इसी सिम्बियोटिक रेस का मेंबर यानी कि वेनम अपनी पूरी रेस से डिफरेंट है, और वो इसीलिए क्योंकि ये पूरी सिम्बियोटिक रेस एक ऐसी रेस है जो कि सर्वाइव करने के लिए दूसरे बींग्स के साथ बॉन्ड होती है, और फिर धीरे धीरे करके उनकी सारी पावर्स को ऑब्जॉर्व करके उन्हें जान से मार देती है, और फिर उसके बाद वो नए होस्ट को चुनती है। लेकिन वेनम सिम्बियोट इन सबसे अलग है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि वेनम सिम्बियोट अलग अलग होस्ट के साथ बॉन्ड की बजाय किसी एक ही होस्ट के साथ सरवाइव करना चाहता है, और हमेशा के लिए उसकी बॉडी के ऊपर फीड करना चाहता है, लेकिन वो कभी भी अपने होस्ट को जान से नहीं मारना चाहता। लेकिन अब क्योंकि वेनम अपनी पूरी रेस से अलग होता है, इसीलिए सारे सिम्बियोट्स मिलकर वेनम को अपनी रेस से बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों यही थी वीडियो वेनम सिम्बियोट से जुड़े 10 सबसे खास फैक्ट्स के ऊपर। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके साथ ही जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए। हम अपने चैनल के ऊपर ऐसी कमाल की वीडियोस अपलोड करते ही रहते हैं, इसीलिए एक बार सब्सक्राइब करने के बाद आपको उन सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम से मिल जाएंगे। बाकी तब तक के लिए अगर आप लोग हमारे चैनल की ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही मैंने कई सारे कमाल के वीडियोस के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाले हुए हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।